A sin B upon B sin C upon C, or you can say that A upon sin B equal to C upon C equal to constant. ये point all of you I think clear. ये सबको यार point clear था. Clear है all of you? ये इसको हमने बोला था साइन रूल. फिर इसके बेस मैंने एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था आपको. एक और अभी क्वेश्चन करते हम लोग आज. देखिए, ट्रायंगल ABC is given. ट्रायंगल ABC is given. ठीक. अब आपसे कह रहा है अगर ट्रायंगल ABC given है, दिस इज ABC ट्रायंगल given, तो इनका एंगल का जो रेशियो है, एंगल बोले तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन एंगल का जो रेशियो है दैट इज 1:2:3. आप लोग कॉपी में भी इसको राइट डाउन करते चले. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज योर ट्रायंगल ABC, जिसके एंगल का रेशियो है A:B:C, वो है 1:2:3. दिस इज द रेशियो बिटवीन देयर एंगल्स. तो अब उसने पूछा है, या मैं कह रहा हूँ, शो दैट उसकी जो साइड्स का जो रेशियो होगा, साइड्स का जो रेशियो वो होगा 1:√3:2. तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे बिल्डअप करते हैं? आपको एंगल का रेशियो देना. एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में आपने बोला था? यस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी. ट्रायंगल ABC है, उसके एंगल का जो रेशियो है, एंगल का जो रेशियो है 1:2:3, इसका एंगल का रेशियो है. अब हमें प्रूफ करना है जो इसके साइड का रेशियो है, जो इसका साइड का रेशियो है वो होगा 1:√3:2. तो सिंपल है, एंगल का रेशियो अगर 1:2:3 है, लॉजिक यही यूज करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई, जिसको आप बोल लेते हैं, है ना. तो ये हो जाएगा x, 2x और 3x. अगर रेशियो ले लेते हैं तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180. 6x आया 180, तो x आ गया 30 डिग्री. x आ गया ना 30 आपके पास. तो अभी आप बता रहे तो उसके एंगल का ऐसे लिख सकते हैं, A अपॉन साइन A, B हेलो हेलो, एनी प्रॉब्लम? तो A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C लिया मैंने. एंगल पता है, अगर ये 30 है, A की जगह 30 पुट कर दिया, तो B कितना होगा? ये B होगा 2x, यानी B हो जाएगा 60 डिग्री. C कितना हो जाएगा 3x 90 डिग्री. साइन 30 कितना है 1/2, ये कितना है √3/2, ये कितना है 1. वैल्यू पुट कर लेंगे ऐसे, फिर ABC की रेशियो वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1:√3:2. क्लियर है ऑल ऑफ यू? इसको राइट सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था, एक बार फिर से बता दीजिए. ओके ओके, फिर से. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो उसने रेशियो दिया था 1:2:3 का. तो ये आपका x है, तो ये 2x हो गया, ये आपका 3x हो गया. तो इन तीनों का सम दैट इज व्हाट 180 डिग्री. तो 3 + 2 5 + 1 6x इक्वल टू 180 डिग्री. तो x आ जाएगा आपका 30 डिग्री. x बोले तो जैसे साइन A आ गया, साइन B क्या होगा? तो 2 × 30 तो 60 हो गया. और C का रेशियो कितना है 3, तो 3 × 30 कितना आ जाएगा 90. साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी है √3/2 और इसकी कितनी है 1, मैंने पुट कर दी. अब A:B:C का रेशियो निकाला तो आंसर आ जाएगा 1:√3:2. नोट करें सब लोग. इफ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट एट एनी स्टेप, इमीडिएट आस्क. लास्ट स्टेप यही है, 2a/√3 हाँ, बस अभी नहीं, लास्ट स्टेप ये है A:B:C सॉल्व कर लेंगे. तो ये आप ये प्रूफ करना है. तो साइड का रेशियो ये है, ये तो मैंने वैल्यू डाली है. अब आप रेशियो निकाल लेंगे ना एलसीएम से सिंपलीफाई करके.
Yes. जो कल थोड़ा जो नीचे आपने करना। साइन रूल लिखवाया था, साइन ए अपॉन ई इज इक्वल टू साइन के अपॉन बी इज इक्वल टू साइन से अपॉन सी, उसका रेसिप्रोकल है ना ये? Yes. वैल्यू पुट कर देने। Yes, आर्यन क्वेश्चन ये था कि जो ट्रायंगल एबीसी है, आर्यन क्वेश्चन था ट्रायंगल एबीसी है, इनके जो एंगल का रेशियो है वो है 1:3 एंगल का रेशियो। तो कह रहा था प्रूव दैट इसके जो साइड होगी, तो साइड का जो रेशियो वो 1:√3:2 होगा। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया आर्यन, अगर 1:2:3 होगा तो इनका एक्स रेशियो ले लिया, तो x + 2x + 3x = 180 डिग्री, x आ गया मेरे पास 30 डिग्री। अब साइन ए है यानी 30, साइन बी कितना है 2x, 2 × 30 कितना हो जाएगा sin 60, और साइन सी कितना है 3, तो 90, 3 × x, इनकी वैल्यू पुट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल, जो आप क्लास 8 और 9 में करते थे। क्लियर? सुबह थोड़ा नीचे करना स्क्रीन को, लास्ट एकदम लास्ट से ठीक नहीं रहा। फिर क्या करना है लास्ट स्टेप में? एबीसी की वैल्यू पुट करनी। बस यस। हाँ आर्यन, एनी डाउट आस्क मी। ठीक है, एंगल की वैल्यू आर्यन पुट कर देनी है, एंगल वैल्यू पुट करके स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके सर, हो गया। ठीक है, क्लियर? अभी देखो बड़ा सा क्वेश्चन दिया मैंने एक और, ये लिखे, असल उनसे एक स्टेप पहले से लिख दिया। साइन b - c/2 इज इक्वल टू, इसको लिखते चले, मैं फिर पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे लास्ट स्टेप में कुछ तरह वैल्यू पुट किया, बस पहले एंगल किए, वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल लिया, उसको सिमिलर बना लिया, ये आंसर है। ये देखो, अगर आप कहेंगे तो पर्सनल नंबर बोल देना, मैं आपको इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा आ जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आप उससे डिस्कस स्क्रीन ही स्टक हो रखी है। स्टक हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है हमारा नेटवर्क का इशू हो ड्यू टू वेदर। बाकी अच्छा, बाकी और सब बच्चों को ठीक से आ रहा समझ में ना? हो सकता है किसी स्क्रीन पॉज्ड है। अब नहीं कर रही है। नो सर, इट्स मे बी सम आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है। आवाज मेरी क्लियर है ना? वॉइस इज क्लियर? सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा कोई नहीं, मैं तो सर आपके धीरे-धीरे यहाँ करके से नेटवर्क इशू है। यहाँ तो नेटवर्क ठीक चल रहा है। सर बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है सर, और क्लियर भी नहीं आ रही पिक्चर। एक्सक्यूज मी सर, बताइए। करंट को एंट्री दे दो। हाँ सर करंट पे एंट्री दे दो। लावण्य इसको इन कर लो, लावण्य तो मेरा करो। रेशियो सर मेरे पास करंट की वो नहीं आ रही रिक्वेस्ट। अभी आ जाएगी तो कर लेना। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। तो मेरा रेशियो 1:3:1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। नहीं 3 नहीं होगा बेटे, sin 60 √3 होता है, √3/2 होता है। sin 60 की सर मेरा जो √3 रेशियो आ रहा है वो 1:3:1 आ रहा है। 2 आएगा ना, देखो ना 2 जो एलसीएम सर वाला ये था, रेशियो कैसे निकाला आपने? ये देखो जैसे ये रेशियो लिखा ना, तो क्या किया मैंने, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल आउट कर लिया, तो 1:√3:2 आ गया। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो लास्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, देन 2 कैंसिल आउट कर लिया, तो 1:√3:2। क्लियर? ऐसे किया है। यानी इस लास्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई है और 2 से डिवाइड है, तो ये सारे 2 देखो कैंसिल आउट हो गए ये, तो 1:√3:1 × 2 कितना है 2। नाउ दिस इज क्लियर? सर ये आपने एंगल की वैल्यू डाल दी? हाँ एंगल की वैल्यू डाल दी ना, साइन ए बी सी की वैल्यू जो निकाली थी मैंने ऊपर से। हमें नहीं सर ये sin 30, sin 60 और sin 90 की वैल्यू। हाँ साइन 30 की 1/2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, साइन 90 वैल्यू 1 हो गया। और सर रेशियो कैसे निकाला है आपने लास्ट में, ए रेशियो बी रेशियो? मैं बताता हूँ, देखो पहले ए और बी को देखा, तो बी को नीचे ले आया वैसे, तो a/b, बी नीचे आ गया, ये 2 से 2 काट दिया, तो 1:3 हो गया रेशियो ए और बी का, 1:3। पहले ए और बी का निकाला, फिर अब बी और सी का निकाल लें, सी को इधर ले लिया,
सी को शिफ्ट करें, √3 को ऊपर ले आए और 2 को नीचे ले आए, तो b अपॉन सी क्या होगा, √3:2, ये √3:2 हो गया। a और b का 1:3 और b और c का हुआ √3:2। क्लियर हुआ लॉजिक? यस सर। फर्स्ट a और b लिया, देन फिर b एंड c लिया। ठीक, सर फिर आपने क्या करा, a/b और b/c का फिर क्या करा उसके बाद? इन तीनों को कंबाइन कर लिया तो 1:√3:2 आ गया। तीनों को कंबाइन कर सकते हैं ना, लास्ट में सम अप कर ले, लास्ट में रेशियो। क्लियर? आर्यन बोल रहा है, आर्यन है? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक, ये क्वेश्चन लिखें, sin of b minus c upon 2 is equal to b minus c upon a cos a/2। sin b minus c upon 2 is equal to b minus c upon a cos a/2। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एंगल्स एक तरफ लिख लेंगे और साइड्स को एक तरफ लिखेंगे। एंगल्स वन साइड एंड साइड एक तरफ, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना, कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी वैल्यू। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। ये sin b minus c/2, sin b minus c/2 is equal to b minus c upon a cos a/2। सर प्रूव करना है क्या इसे? हाँ, दिस इज इक्वल टू दिस। लिख लिया? आर्यन बोल रहा है, आर्यन? यस सर, यस सर। हाँ, अब आर्यन यहाँ पे क्या लिखा बताओ, क्वेश्चन क्या नोट डाउन किया आपने? sin b minus c/2 is equal to b minus c by a multiplied by cos a/2। अब देखो, अब इस स्टेप को मुझे फिर से बोलो, इस स्टेप को देखो, मैं ब्रेक करता हूं। आपने बोला sin b minus c आर्यन अपॉन 2, ये था? यस सर। आर्यन इक्वल टू, आगे बोले b minus c by a multiplied by cos a/2। cos a/2। अब देखो, मैंने मिक्सिंग करके दे दिया, एंगल भी दिया, साइड भी दिया, फिर एंगल दिया। मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था एंगल्स वन साइड शिफ्ट कर देना, यानी क्वेश्चन में सफलिंग कर रही है आपको, तो क्या करे, कॉस को शिफ्ट कर लेता क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा sin b minus c/2 होल डिवाइडेड बाय cos a/2 इक्वल टू b minus c upon a। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? अब देखो, सारे एंगल सेपरेट हो गए और साइड सेपरेट हो गई। अब मैं साइड से चलता हूं RHS, तो b minus c upon a, तो मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ, b की जगह लिख सकता हूँ k sin b, साइन रूल। Yes. c की जगह क्या लिख सकता हूँ, k sin c, k sin c। a की जगह k sin a। क्लियर है? k कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लिया, so remaining is what, sin b minus sin c upon sin a। अब मैं sin b minus sin c का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, sin b minus sin c। मैंने आपको बताया था sin a minus sin b। यस रिद्धि, बताओ भाई, sin a minus sin b का फॉर्मूला क्या होता है रिद्धि? रिद्धि, sin a minus sin b। हाँ, sin a minus sin b। So sin a minus sin b is equals to 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2। नो, कॉस होता है, ध्यान से फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रहे हैं। मैं आपका किसी तरह अचानक पूरे बैच का फॉर्मूला टेस्ट भी ले लूंगा। 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2 तो होता है। नहीं, स्टार्टिंग में साइन आपने सही बोला, कॉस भी आएगा। साइन बी माइनस साइन सी बोला मैंने, साइन बी माइनस साइन सी। हाँ सर। हाँ यस सर सही बोल रहा है रिद्धि।
क्या बोला रिद्धि सर ने बिल्कुल बताया सही मुझे? बोला, मैंने चेक करा। नहीं सर नहीं 2 cos a प्लस हाँ कॉस सर 2 स्टार्टिंग में cos आएगा a ये प्लस बोलो। b बाई 2। हाँ जी हाँ सर यही 2 बोला। cos b plus c by 2 into sin b minus c b by 2 ये बोला है हाँ सर। यस सर ये बोला। रिद्धि, ये बोला था जो मैंने लिखा हाँ है? जी सर। यस सर। ओके, तो तब तक पूरी आवाज ना आई हो। तो 2 cos b plus c by 2 into sin b minus c by 2 और sin a की जगह sin अभी एस तक पुट किया। क्लियर? अब देखो मैंने कहा था ना a प्लस बी या b प्लस सी या c प्लस ए से अलर्ट रहना। अब जैसे b प्लस सी आ गया, देखो इसको मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। 2 cos इस b प्लस सी की जगह क्या मैं पाई माइनस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। यस तो b सर प्लस सी की जगह लिख दिया मैंने पाई माइनस ए, sin a बाई 2। ठीक है। देन साइन b माइनस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, अभी साइन ए को साइन ए लिखा रहने दिया, कोई ब्रेकअप नहीं किया मैंने। 2 की जगह 2, cos की जगह cos। अब इसको ब्रेक किया, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं इसे ब्रेक करके, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 और बाकी जो लिखा था लिखा रहने दिया b माइनस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए। तो 2 की जगह 2 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos cos 2 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा, cos sin 90 थीटा sin थीटा और sin b माइनस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, अब मैंने देखा sin a को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से इस sin a की जगह मैं ब्रेक करूंगा हाफ ऑफ द फॉर्मूला 2 sin a by 2 cos a by 2। sin a को ब्रेक किया, हाफ ऑफ द फॉर्मूला 2 sin a by 2 cos a by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin a by 2 कैंसिल आउट हो गया। सर ये कैसे ब्रेक करा? sin a को देखो, अरे sin a sin 2 है जो sin 2a होता है 2 sin a cos a, sin 2a होता है 2 sin a cos a। तो sin a को हाफ ऑफ द एंगल क्यों यूज किया, 2 sin a by 2 cos a by 2। क्लियर? तो sin b माइनस सी दिया है, साइन ऊपर न्यूमरेटर में sin b माइनस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos a by 2। और यही आपका था क्वेश्चन। देखो sin b माइनस सी अपॉन cos a by 2 इक्वल टू दिस। किसी भी बच्चे का किसी भी स्टेप में डाउट है फिर से मुझसे पूछ सकता है इमीडिएट। ये सर क्वेश्चन एक बार था, लास्ट मैंने वाला एंगल को, दिखाना। ठीक है, एंगल शिफ्ट करके फिर मैंने सीधे साइड रूल यूज कर लिया। देखिए डन। नोट हो गया? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर ये वो सप्लीमेंट्री है ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट है, साइंस में तो है ही। कुछ पार्ट मैंने कल भेजा था, डिलीटेड पार्ट है साइंस वाले बच्चों के लिए, कुछ पार्ट हट गया है, लेकिन आगे जो सॉल्यूशन वाला लेकिन लिख बेटे करना। देखो चलो भाई फॉर द टाइमिंग अभी आप लोग 11th में है, नो प्रॉब्लम। 11th आप लोग, मुझे पता सारे बच्चे अच्छे हैं, क्लियर भी कर लेंगे, लेकिन फर्दर आगे आपको कॉम्पिटिटिव भी फेस करना है आफ्टर 12। तो चलो ठीक है, जो डिलीट हो गया मैंने तो पढ़ा दिया, डिलीट सर हो गया आप कोई बात पढ़ा नहीं। देना सर पढ़ा ही लेकिन जो देना जो हाँ वो, क्योंकि 5-5 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, 20-20 मिनट के, ज्यादा लंबे टॉपिक नहीं है। आगे आपको 12 के बाद कॉम्पिटिटिव करना, उसमें भी जरूरत पड़ेगी। 11th पे तो आपको मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, मैथ्स आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो डिलीटेड पार्ट के मैक्सिमम पार्ट तो मैंने कवर करता जा रहा हूँ, इसलिए मैं बेसिक्स से चल रहा हूँ, एक एक चीजें लेकर।
क्योंकि अब नया वो सब भी फॉर्मेट कराई देना सर, वो बायनॉमियल थ्योरम भी कराई देना सर। बेटे बाइनोमियल थ्योरम आपको इसलिए सर करानी लेकिन पड़ेगी। मैथमेटिकल रीजनिंग इम्पोर्टेंट है। नहीं रीजनिंग का कोई खास नहीं है साइंस वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स में तो है, साइंस में वो एक है। क्वेश्चन होगा लेकिन उतना तो मैं यूज करा ही लूंगा, ठीक है। कॉमर्स का तो अलग है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है आपका, स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक। सो डोंट वरी रिगार्डिंग योर सिलेबस। आपको इसमें जो क्लास में पढ़ा रहा है इसमें बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करें, इसमें एक भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, एक भी डाउट इमीडिएट आ सकता है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन बोलना उसको ध्यान से लिखें कॉपी में, और टाइम दूंगा मैं आपको 2 मिनट सोचने के लिए, फिर मैं बताना शुरू करूंगा। अब देखो इसमें आइडेंटिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक आइडेंटिटी दी है आपको, साइन ए अपॉन साइन सी, एक आइडेंटिटी दी है साइन ए अपॉन साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ, सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। फिर से बोल रहा हूँ, साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन सी, साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, इज इक्वल टू साइन उसका एंगल है ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस सी। कह रहा है ये किसी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें ये इवेंट हो रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी उसमें ये इवेंट है। तो कह रहा प्रूव दैट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एबी। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है साइन ए अपॉन साइन सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस सी, ये गिवन है। तो आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी, ये वो एपी में आर इन सर ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर सर ये आर इन साइड्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे आर इन ए साइड्स क्योंकि वो साइड्स, मेरा क्वेश्चन था साइन ए अच्छा, ये अपॉन साइन sides- सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस अपॉन साइन सर बी ये ए माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंगल है या साइड? साइड्स, बेटे साइड्स है। ये देखो ये सर triangle आर है, इन के बाद क्या है? ये देखो ए आप बी लिख दो। का ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या गिवन किया है, दिस स्टेटमेंट बोलना जो मैंने अभी आपको बोला था, ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या गिवन है, साइन ए, So sin A upon sin C is equals to sin A minus B upon हाँ? sin B minus C. sin a minus b upon sin b minus c. This one is given. Then you have to prove that a square comma b square comma c square are in AP. Are in AP. कह रहा है ये AP में है। अच्छा थोड़ा AP के बारे में आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ। AP का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। AP क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर ये 3 नंबर AP प्रूव करने हैं, दैट मींस आपको प्रूव करना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर शुड इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या कह सकते हैं 2 टाइम्स b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे पढ़ा था ना क्लास 9 10th में AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नो कॉमन डिफरेंस। तो ये प्रूव करना है ना कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। करेक्ट, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम बेटा? दिस वन यू हैव टू प्रूव। मैं बेटा क्लास में किसी भी बच्चे से पूछूंगा, इसलिए मैं देखता रहता हूँ। मैंने वेरी फर्स्ट डे बोला था दिस इज माय क्लासरूम, जैसे स्कूल में पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड में। सर इसमें हमें मतलब AP प्रूव करने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखाना पड़ेगा। चलो कंडीशन यूज करो। क्लियर है? इस कंडीशन को बेटा यूज करो, इस कंडीशन को यूज करो। फिर से स्टार्ट किया, साइन ए अपॉन साइन सी
आवाज आ रही है दीदी, आवाज आ रही है से Yes, sir. a minus b sin a minus b whole divided by sin b minus c। अब ध्यान से देखो सर, ध्यान से। ए मैं ए की जगह लिख सकता हूँ पाई माइनस बी प्लस सी, और सी की जगह साइन सी है ना, साइन सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी प्लस आर्यन आ जाए एक मिनट। सी की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस बी प्लस सी। सी है तो ए और बी आ जाएगा, ए और बी आ गए, ए प्लस बी। और इस स्टेप को जैसे लिखा था लिखा रहने दिया, साइन ऑफ ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी। क्लियर है? अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन साइन Sin theta. करेक्ट, साइन थीटा sin theta, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ बी प्लस सी, और साइन 180 माइनस थीटा फिर आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी। अब मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ बी प्लस सी डॉट साइन ऑफ बी माइनस सी। इसको क्या लिखते हैं, इसको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, sin square a minus sin square b। स्क्रीन ही ब्लर आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा। नहीं तो आप तो ना सर यहाँ तो क्लियर है, साइन हो सकता थोड़ा आ रहा नेटवर्क इशू आ रहा हो। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब मैंने साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ के स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ के स्क्वायर बी स्क्वायर, के स्क्वायर बी स्क्वायर, के स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने के स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया, कैंसिल आउट कर लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यस आर्यन, देखो फिर से आर्यन ये क्वेश्चन था, यहां से स्टार्ट किया मैंने, ए की जगह आर्यन यूज किया। सर यहाँ से बताओ जहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी। ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी बनाई थी मैंने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या बताया था मैंने, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये लिख दिया। और साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, साइन रूल लगा दिया ना, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू के, तो साइन ए की जगह ए के, तो साइन स्क्वायर ए क्या आ गया, स्क्वायर के स्क्वायर। ऐसे साइन स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसकी जगह के स्क्वायर सी स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी स्क्वायर आ गया। ये जो कंडीशन होती है, अगर ऐसा हो जाए तो इसका क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। इसका ये तीनों नंबर किसमें है, एपी में। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई डाउट? सर ये कौन सी कंडीशन से ये भी पता चलता है? ये डी वाली, अगर तीन नंबर एपी में है, हम क्या करते हैं, उनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कैसे, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकंड। अगर ये आपस में इक्वल होते हैं, देन लेकिन ये तो सर आपने फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर,
सर ये माइनस ऐसे कॉमन लेके काट दो ना दोनों तरफ। सर ये बी इधर ले जाके ये भी तो लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन इसको शिफ्ट कर दो, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। कंडीशन आ गई आपकी एसी की। क्लियर है? आपको डाउट तो नहीं है? माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे आपने बोला। हाँ, माइनस लेके कर सकते हो, बी को शिफ्ट लेके भी कर सकते हो, बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लो। क्लियर? यस सर। देखते हैं आपसे अच्छे से। इस टॉपिक पे डॉक्टर से भी पूछे। सर हाँ यस, अब बोलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर बोलो। हाँ बोलो। हाँ यस पूछो बेटा। हाँ डाउट पूछो बेटे। सर आप पूछो जैसे बेटा, आपने पूछो। बताया था, मैं क्वेश्चन। सर जैसे आपने बताया था a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन ए इक्वल्स टू c अपॉन साइन ए, ठीक है। हाँ तो सर अगर नीचे हाँ एंगल डबल हो जाए, साइन 2a हो जाए, तो ऊपर जो a होगा वो भी 2a हो जाएगा, 2a अपॉन साइन 2a। उनका रेशियो फिक्स हो जाएगा। उनका जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। सर मैंने रेशियो रेशियो तो को बात कही है, दैट इज मैंने बोला sin ए बी अपॉन बी sin सी अपॉन। हाँ रेशियो बना देगा बी के साथ, ठीक रहेगा। नहीं सर इससे नहीं है, उनका जो मैं रेशियो अलग है है वो जाएगा। सर, इससे ले हाँ सर मैं इससे समझ रिलेटेड गया। मैंने पूछा जैसे सर। अच्छा सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, बहुत स्टक हो रही है। बेटा बता देता हूँ। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर टाइप ब्रेक हो रही है वॉइस सर। बहुत ज्यादा। हाँ आज थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। आ रही आवाज? अब आ रही ठीक से आवाज? वॉइस इज क्लियर और नॉट? जो थोड़ी सी क्लियर है। अब पहले से बेहतर हुई होगी पहले से। हाँ सर यस समझ आ सर। देखो sin a अपॉन a इक्वल टू sin b अपॉन b सर इक्वल टू स्क्रीन sin c विजिबल अपॉन। नहीं है। हाँ स्क्रीन तो विजिबल होनी चाहिए, पूरा क्लियर है यहाँ पे सारा। अभी सर हाँ, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन लेके 2a हो जाए तो तब क्या करेंगे? अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ बेटे, फिर पता चल जाएगा नेक्स्ट प्लेन बेस से अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है एक क्वेश्चन लिखे, नोट करें। वन सर आपकी वॉइस नहीं आ सर रही। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आ रही है? हमारी ठीक से आवाज आ रही है बेटा? हेलो ओके। ये लिखा हुआ ए ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैं इस पर अटैक करता हूँ। ए ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है मुझे। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही है।
फिर नहीं दिख रही है ठीक से? तो अगर लिख के दिखा सकते हैं स्टक हो कैसा? सर गई ब्लैक ब्लैक हो रखा है। स्क्रीन स्टक हो रहा है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ बेटे, लिखो, मैं पुराना डिक्टेट कर पेज रहा पर हूँ। हाँ, ए ब्रैकेट में लिखें बी कॉस सी, ए ब्रैकेट में लिखें बी कॉस सी, ए अंदर लिखे ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। रिपीट, ए ब्रैकेट में है बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ कर रहा है। देखो अब मैं यहाँ से कोसाइन है, कोसाइन के फॉर्मूले आप कॉस सी और कॉस बी की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कॉस बी और कॉस सी की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दे। जो मैंने बताया कॉस सी की वैल्यू देखो दिख रही होगी स्क्रीन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ऐसे कॉस बी की वैल्यू पुट कर देंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। क्लियर? अब हो जाएगा सिद्धि, अब क्वेश्चन हो जाएगा। हेलो सर, आपने क्या बोला Yes. अभी? मैंने बोला ए ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल सर टू हो बी गया स्क्वायर बीच में माइनस, मैसेज हो गया? बस कॉस बी कॉस सी की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे। देखो स्टेप में मैंने सॉल्व भी करके लिख दिया। अब नेटवर्क सही आ रहा है। देखो पूरा क्वेश्चन भी आ गया, मैं सॉल्व करके भी लिख दिया स्क्रीन पे। नेटवर्क वहां भी क्लियर होना चाहिए आई थिंक। आर्यन ठीक से समझ में आया? आर्यन डाउट है? सर स्क्रीन अब आई है। हाँ, क्वेश्चन देखो पूरा सॉल्व करके लिखा सर मैंने। एक्चुअली क्वेश्चन गलत लिखा था, अभी आपकी स्क्रीन विजिबल है तो सही से लिख देते हैं। कॉस बी और कॉस सर सी एक की बार जगह वैल्यू पुट कर। फिर से करवा दो सर। देखो जैसे क्वेश्चन लिखा है ना, मैंने सिंपल क्या किया, कॉस सी और कॉस बी की वैल्यू पुट कर दी मैंने बस, और कुछ भी नहीं किया, सिंपल। और अब अलजबरा